वेलकम बैक टू जीपीएससी। आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूं जो कि है पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था जो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है इससे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था मतलब लोकल गवर्नमेंट, जो कि ग्रामीण और छोटे छोटे नगरों में देखने को मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था इसलिए लागू किया गया था कि हमारे देश में छोटे छोटे गांव, कस्बों का विकास हो सके। महात्मा गांधी जी का विचार भी था कि जब तक हमारे देश में ग्राम में विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश में भी कोई विकास नहीं होगा। तो सरकार 3 स्तर पे चल रहा है भारत में, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे है केंद्र सरकार, राज्य स्तर पे है राज्य सरकार, और स्थानीय स्तर पे है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन 2 टाइप के होते हैं, एक है ग्रामीण, दूसरा है शहरी। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था क्यों लाया गया? पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को भी बढ़ावा देना था। तो पंचायती राज व्यवस्था में फर्स्ट महत्वपूर्ण योगदान लॉर्ड रिपन का होता है, जो कि 1880 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहा। लॉर्ड रिपन का, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की है। फिर दूसरा नाम महात्मा गांधी जी का आता है, जो कि इनका ग्राम स्वराज की बात इन्होंने रखी थी। इसमें इन्होंने यह बताया था कि जब तक ग्राम का विकास नहीं होगा, छोटे छोटे नगर का विकास नहीं होगा, तब तक हमारे देश को भी विकास की गति नहीं मिल पाएगी। तो ये घोर समर्थक थे पंचायती राज व्यवस्था के, और इन्होंने यह बात रखी थी, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज चलाना नहीं, अपितु गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है सच्चा लोकतंत्र। तो आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं, नोट करेंगे। क्या संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का पक्ष रखा गया था? तो हाँ, इसका पक्ष रखा गया था, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर पंचायती राज व्यवस्था लागू होता है तो इसमें बड़े लोगों को फायदा होगा, जो कि ग्राम के जो बड़े लोग हैं उनको फायदा होगा, निचले स्तर के लोगों को फायदा नहीं होगा। और राज्य के नीति निर्देशांक अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। और फिर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ग्रामीण विकास के लिए प्रोग्राम कार्यक्रम भी चलाए गए थे, जो कि 2 अक्टूबर 1992 सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, और 2 अक्टूबर 1993 राष्ट्रीय प्रसार सेवा चलाया गया था। तो आप लोग नोट करना चाहते हैं। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया था वो पूरी तरह विफल रहा, और उसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आते हैं, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के
जो कार्यक्रम विफल होने के कारण को भी बताते हैं, और इसके असफल होने का कारण था जन भागीदारी का अभाव। तो बलवंत राय मेहता जी ने बताया कि जब हम ग्रामीण व्यवस्था को लाए और इसमें जन भागीदारी का ही अभाव हो तो ग्रामीण स्तर पे विकास कैसे होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया जाए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया जाए। और बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है और इनको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव इन्होंने दिया था। त्रिस्तरीय पहला था ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम स्तर पे था। पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे था, और जिला परिषद या जिला पंचायत जो कि जिला स्तर पे था। फिर भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था अपनाने को भी कहा था। तो 2 अक्टूबर 1949 को पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान का नागौर जिला का बगदरी गांव बना। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 और 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को आरंभ किया था।